कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा तुमको। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है 20 मिलीमोल से 8 मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब में 38 मिनट में। तो बताओ उसकी हाफ लाइफ क्या रहेगी। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, फाइनल टाइम दिया है कॉन्सेंट्रेशन का 28। वो तो अच्छी बात है कि आज एक अजीब बात नहीं हुई, आज 2 स्टूडेंट आ गए जो लोग नहीं थे, है ना, पी ब्लॉक में। तो अच्छा, सबके लिए न्यूली स्टार्ट ही हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अपने को टी हाफ पता करना है। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका रीजन मैंने बताया क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूले में के आता है, तो के पता करना पहला जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग बेस टू 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं तुम लोगों को? फरहान, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है ना, ये याद कर लो। ये फर्स्ट ऑर्डर बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल बेस पे भी इंपॉर्टेंट है। अब जारी बात है, फॉर्मूले के हिसाब से अपने पास टाइम दिया है क्या? हाँ, देखो ना ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 है क्या? यस है ना, 20 मिलीमोल। सर। क्या हमारे पास हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT है क्या? 20। है ना, हाँ वो भी है 8 मिलीमोल। तो सब कुछ तो दिया हुआ, ऐसे वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले। चलो वैल्यू पुट करने के बाद क्या करें? अब देखो लॉग लगाए, इसका मतलब लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। अरे अपाउंड को लॉग क्यों अप्लाई कर रहे हो? उससे अच्छा इसको थोड़ा काट के इजी कर दो ना, फिर लॉग अप्लाई करोगे तो तुमको मेहनत कम लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो भाग है इसको भी 38 से डिवाइड कर दो और इस 20 को 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8 2 16, बचा कितना? 4। तो पॉइंट लगाएंगे, 8 5 40, 2.5 आ रहा है। अब मुझे इस पे लॉग लगाना है। देखो पॉइंट एकदम परफेक्ट है। लॉगरिथम के रूल के अगर एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो आपको हमेशा लॉग का जो वैल्यू आएगा वो 0 पॉइंट करके ही आएगा, रिमेंबर। तो यहाँ पर देखो आपको आंसर 0 पॉइंट करके ही आ रहा है, 0.397 में। अब आपने लॉग अप्लाई कर दिया है, इसको भी डिवाइड किया है, इसका भी देखो डिवीजन किया गया है यहाँ पे, आप लोग देख लेना। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने में अगर मान लो प्रॉब्लम आ रही है, सर बहुत बड़ा नंबर है, बोर्ड एग्जाम, यहाँ तो मैं कर लूंगा पर बोर्ड एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है, तो लगाओ लॉगरिथम, अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। लॉग से भी करोगे तो भी आंसर सही आएगा। और लॉग से करने में इसलिए बोलता क्योंकि बोर्ड की तरफ से था तुम लोग को मिलता है पूरा लॉग टेबल देके जाएगा वो, बांटते हम लोग, है ना। ये लॉग में डालो, सॉल्व करो, यू आर गेटिंग योर आंसर। अब मजे की बात ये है कि लॉग से जब तुम लोग करोगे ना तो आंसर एकदम करेक्ट नहीं आता है, आंसर ऐसा आता है 0.0239, ऐसा भी आता है कभी कभी आंसर। तो चलेगा, अप्रोक्सीमेटली देखे तो 0.024, कभी कभी आंसर ऐसा भी आता है 0.02401। समझ में आ रहा है क्या साइमा क्या बता रहा हूँ? देखो लॉग से आपको एकदम करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा 0.02411, नहीं, थोड़ा सा बदलाव आता है, तो चलता है उतना बदलाव, समझ गए क्या? ओके, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, अरे सर मेरा आंसर तो अलग आ रहा है, नहीं, अरे अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से सही है। अब चलो के मिल गया, इसके बाद हम लोग हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का 0.693 अपॉन के, 0.693 एज इट इज रहेगा, के की जगह 0.2411 ले लेंगे। आप यहाँ पर भी बोलेंगे सर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो मैं बोलूंगा लॉगरिथम अप्लाई करो, सिंपल। आपको जहाँ पे भी परेशानी हो बेटर यही है कि लॉगरिथम को अप्लाई कर दो। लॉगरिथम से करोगे अच्छे से हो जाएगा, कंफ्यूजन या डाउट भी नहीं आएगा, है ना, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 28.7 मिनट। क्यों? अरे टाइम पता कर रहे हैं ना, इसी। तो कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। क्या पूछ रहा था कि हाफ लाइफ बताओ, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दिया था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला इस्तेमाल किए, के पता किए, के बाद उसकी हाफ लाइफ निकाली। कोई डाउट है? फर्स्ट प्रॉब्लम इजी है। हाँ फरहान, साइमा, फैज, कुलसुम, हाँ 8। स्क्रीन हाँ शॉट लेना है सर। तो ले सकते हो और दूसरा ये ऐप में तो अवेलेबल है ही अपनी, है ना, तो ऐप से भी डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर यहाँ कुछ नहीं है, सेकंड ही है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस चैप्टर में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ई ए से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप सीबीएसई की बुक उठाओगे तो शायद वहां पे आपको ए मिल जाए सिंबल, तो इट्स नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल से कुछ भी यूज करो, अपना बहुत काम चला लेता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत ध्यान देना क्योंकि उसके बेस पे फॉर्मुला होता है, इज 104 किलो जूल। अब मैं देखो आगे नहीं रीड करूंगा, अब बोलेंगे सर आप रीड क्यों नहीं कर रहे? मैं बोलूंगा जरा नीचे फॉर्मुला देखो, अरेनियस का फॉर्मुला है, बरोबर के नहीं? और मैंने पहले ही पूछा रहा अरेनियस है क्या, तुम लोगों ने नहीं है, तो ये नहीं पढ़ना है हमें, समझ गए? अरेनियस इक्वेशन है ना, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखो वापस से अरेनियस का फॉर्मूला है, तो ये हम नहीं करेंगे। ओके, यही है ना, अरेनियस का ही फॉर्मूला है ना ये सब। क्या फॉर्मूला है अरेनियस का, याद है कि नहीं? ए इज इक्वल टू सॉरी, के इज इक्वल टू ए ई रिच टू माइनस ई अपन आर टी, समथिंग ऐसा फॉर्मूला, करेक्ट ना? तो हमारा है ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो पढ़ें क्यों उसको, करेक्ट ना? देखो कितना फटाफट हो रहा है। ये है, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर, देखो बार बार फर्स्ट ऑर्डर, तो कॉमन सेंस से तुम लोग बोल सकते हैं इसके बेस के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट। हो रहा है कि 40 मिनट लग रहा है, इसको लग रहा है 30% डीकम्पोजन है, मैंने कोई रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है उसको 40 मिनट में 30% डीकम्पोज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एकदम सिंपल ट्रिक है, जब भी ऐसा परसेंटेज के बेस पे दिया रहेगा ना, तो टेंशन नहीं लेना है, सिंपल क्या कंसिडर करना है, मान लेते हैं कि शुरुआत में उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% था, यानी फुल था, बराबर ना? तो आफ्टर 30 मिनट उसका कितना घटा, 100 में से 30 घटा, तो कितना बचा, 70% अभी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। समझ में? कितना इजी है, सिंपल है कि नहीं? यहाँ कंसिडर कर रहे हैं हम, मान लो 100 था पूरा कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से 30 गया तो 100 माइनस 30 70। ट्रिक समझ में आया कैसे लिखते हैं ये? कोई को डाउट आया? फरहान, शाइमा, साहिब, कुलसुम, आगे बढ़े। समझा। टाइम तो ऑलरेडी दिया है, देखो पूरी ट्रेन गाड़ी एक जैसी है, और बोला कैलकुलेट द हाफ। अरे ये कुछ नया कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को घुमा के दिया था, बाकी देखा जाए तो सब सेम हो गया। पहले के का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हाफ लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। के का क्यों, के मिलेगा ताकि हाफ लाइफ सॉल्व कर सके, बराबर के नहीं? तो चलो 2.303 अपन टी लॉग बेस टू 10 A0 अपन 80, अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया प्रैक्टिस कर करके। 2.303 अपन टी, टी कितना दिया है 40 मिनट, तो लग रखते हैं यहाँ पे 40 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोग ऑब्जर्व करो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली यूज किया गया है ना, तो जारी बात है आंसर भी मिनट में ही आएगा। ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू रूल तो करना चाहिए, पर अगर आप करते हो तो बाद में वापस रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जो हाफ लाइफ चाहिए वो मिनट में चाहिए, अंडरस्टूड? इसी वजह से नहीं किया। A0 80 दिया, A0 के 100, 80 के 70, तो 0 और 0 कट गया, 7 से इसको डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7 का कितना बचा, 3 बचा, 7 4 जा 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 2 जा, तो आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करने में वैल्यू आएगी। इसका लॉग अप्लाई करोगे तो आपको 0.1547 आएगा, चेक कर लेना। इधर भी आप डिवाइड कर दो इसको, तो आपको 0.05757 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, नहीं हो रहा है तो लॉगरिथम यूज करो, यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर के। ना हाफ लाइफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 0.693 अपन के, तो के कितना है अभी अभी फाइंड आउट किया, 0.0089 डिवाइड करेंगे। अगर नहीं होता है, बोलेंगे सर टफ पड़ रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा लॉगरिथम यूज करो या रेसिप्रोकल मेथड यूज करो। रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिवाइड वाली चीज ऊपर आ जाती है ना। आंसर क्या मिलेगा 77.86। सारी बात, अगर लॉगरिथम कुछ यूज करते हो तो आपका आंसर कुछ ऐसा भी मिल सकता है 77.97। तो बोलेंगे अरे सर हम लोग का अलग आंसर आ रहा है, नहीं ऐसा ही है ये, आपको पहला 2 डिजिट सही जा रहा है ना, चलेगा। अंडरस्टूड क्या समझा रहा हूँ मैं? आपको एकदम परफेक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा लॉगरिथम अप्लाई करने में, और वो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर में यही पढ़ा था कि 1-2 नंबर चेंज होते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब कट गए तो कुछ बचा के नहीं है, राइट में भी देख लेते हैं, इस पेज में तो नहीं है। देखो ना कितने सारे एक्स्ट्रा रहते हैं डाइजेस्ट के अंदर, मेरा बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो बहुत है प्रैक्टिस के लिए। चलो ये वाला एक मिल गया क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर। हाफ लाइफ कितनी दी है, 1.7 आवर। रहने तो इसको ऐसे ही मत कन्वर्ट करो मिनट सेकंड में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, देखो वर्ड से ही समझो, हाउ लॉन्ग मतलब हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा उसको। तो यानी आपको को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टी स्मॉल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या चीज, हाउ लॉन्ग, 20% ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो वापस से सेम वाला पहले किया था ना, मान लो कि A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100%, तो जब 20% रिएक्ट कर लेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, वही टाइम पता करना है, तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की 80। ट्रिक समझ में आया कैसे, कभी भी परसेंटेज रहेगा तो हमेशा A0 लेना है 100, और 80 कैसे पता करेंगे, उस 20 को 100 से माइनस कर देना, ये ट्रिक है। इसको अगर ऐसा नहीं किया ना,
बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं, 20/100 कर देता हूँ सर, क्या फर्क पड़ता है, 0.2 आ रहा है सर, सही है ना ये, सही है ये भी, ऐसा भी कर सकते हैं, पर गड़बड़ हो जाएगी, वरना इसमें फिर तुमको पॉइंट जब आता है ना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये तो नंबर इजी होते हैं, समझ रहे, फीसदी की बात हो रही है ना, परसेंटेज की बात हो रही है, तो 100 लिखने में क्या प्रॉब्लम है, तो इसको और कोई जुगाड़ मत करना, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ की वैल्यू दी है तो हाफ लाइफ का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे सबसे पहले, 0.693 अपन के, अरे के तो है ही नहीं तो रिप्लेस करो, के को इधर भेजो, टी हाफ को इधर पे भेजो, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, तो टी हाफ की वैल्यू दी है 1.7, 1.7 की वैल्यू को यहाँ पर डालो, जाहिर बात आपने यूनिट कन्वर्ट किया ही नहीं है, जब आप सॉल्व करोगे, इसके लिए मैं बेस्ट बोलूंगा कि आप रेसिप्रोकल मेथड इस्तेमाल करो या डायरेक्टली लॉगरिथम अप्लाई करो, तुम लोग ऐसा डायरेक्ट भी हो रहा है तो चलेगा, अगर डायरेक्ट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट करो, या अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो लॉगरिथम इस्तेमाल करो। ठीक है, मैं एक फॉर्मेट लिख कर दे रहा हूँ कि लॉगरिथम लिखते कैसे, है ना, 693 ये फॉर्मेट है, इसके बाद आप जब लॉग अप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू है वो आएगी और आप यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर। आर्स क्यों लिखा है, अरे आर्स में तो पता किया हमने, यूनिट कहाँ कन्वर्ट की थी, अब आते टाइम, अपने को क्या पता हाउ मच टाइम इट टेक टू रिड्यूस 20% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपन के लॉग विच टू 10 ए 0/80, अरे ये तो वही फॉर्मूला घिसा पिटा। अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करो, देखो के है अपने पास, ए 0 है अपने पास, 80 है अपने पास, वैल्यू पुट करो, जितनी भी वैल्यू है अपने पास, ए 0/80 क्या है, 180, 0 कटा 8 से इसको डिवाइड कर दो 10 को, तो यू आर गेटिंग 0.09691, इसका लॉग निकालो 0.9691 का, यू आर गेटिंग, यहाँ पे फटाफट शॉर्टकट किया है, इसको भी डिवाइड किया है उसने, डिवाइड करने में यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आई, इसको तो गायब ही कर दिया, मतलब उसने ना एक साथ सब कुछ मार्क बोलते हैं ना स्टेप स्किप किया कैलकुलेशन वाला। ठीक है, बाद में देखो उसने मिनट में कन्वर्ट किया है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक आवर कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के, तो आप जब भी एक आवर को कन्वर्ट करना है तो क्या करो, जो भी आर की वैल्यू है उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में, तो यू आर गेटिंग 32.86 मिनट। देखो देखो मेथड सेम है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में मेहनत करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से करना है, बेसिक मैथ्स अच्छा है ना उड़ा दोगे, नहीं अच्छा है प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को रूल बता देता हूँ, आपको कितना लिखने पे मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तब आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, समझ में आया। सेकंड चीज, गिवन लिखना पड़ता है, और अगर गिवन में कोई कन्वर्जन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन किया गया है, हमने यहाँ पे बदलाव किया है, तो इसके मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स, समटाइम 1 मार्क्स, कितनी मेहनत की उस हिसाब से मार्क्स होते हैं। सर क्या कन्वर्ट किया उसने? यहाँ पे कंसिडरेशन किया ना, कन्वर्ट नहीं किया, कंसिडर किया है ना, वो भी तो बड़ा है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर दिया ही नहीं था, आपने इस कॉन्सेंट्रेशन को कन्वर्ट किया है 100 और 80 में, तो ये भी तो एक तरह कन्वर्जन हुआ ना, तो इसके मार्क्स होते हैं कन्वर्जन के। कोई भी चीज आप मेहनत कर रहे हो ना गिवन में, जो चीज प्रॉपर दी नहीं है क्वेश्चन में, तब आपको मार्क्स मिलते हैं उस कन्वर्जन के, समझ में आया। तो मार्क्स का पैटर्न मैंने बता दिया, मान लो आपका फाइनल आंसर सही लिखा है पर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट पे बहुत ध्यान देना, यूनिट छोड़ना नहीं है। एंड में अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर टीचर देखता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे और भी जो चीजें वो भी समझेंगे साथ में। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, अब मैं देखो आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जरा नीचे देखो कौन सा इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन है ना, अरेनियस इक्वेशन तो है ही नहीं, तो ये हो गया अपना खत्म न्यूमेरिकल। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ही टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सारे देखे, कौन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस पे, अरेनियस इक्वेशन, क्या करेंगे इसको करके, जब है ही नहीं पोर्शन में तो करने की जरूरत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अरे ये भी अरेनियस इक्वेशन है, तो डायरेक्टली ये अरेनियस का नहीं है पर अरेनियस से रिलेटेड ही है, पर ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, देखो कितना फास्ट हो रहा है हमारा, और तुम लोग को सरप्राइज हो जाएगा न्यूमेरिकल खत्म हो गए। तो बताओ आपने कितने न्यूमेरिकल किए अप्रोक्सीमेटली। हाँ फरहान, साइमा, मेरे को तो लग रहा है शायद 4 ही किए, 4 क्वेश्चन ही किए, राइट था, करेक्ट क्या नहीं, सर 4? चैप्टर खत्म, क्योंकि बाकी तो कर ही नहीं हाँ सकते अरेनियस का, तो यानी सर, तुम लोग 3 को कुछ, या 4 किए। सर जूम आउट कर। नहीं नहीं अच्छा ही किए, 4 किए होंगे, तो यहाँ से तुम लोगों को कुछ समझ में आया है क्या, एग्जाम के बेस पे इस चैप्टर को पूरा पढ़ो, ये जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर है ना, इसको 100% स्टडी करो उसकी, क्योंकि इसे जैकपॉट को चैप्टर है, क्योंकि इसमें से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो,
क्योंकि एग्जामिनर ने वही चीज काटी है जिसके न्यूमेरिकल ज्यादा थे, अरेनियस को ही उड़ा दिया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है, बरोबर ना। तो यानी आपके चांसेस ज्यादा है कि आप इसका न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर लोगे इजीली और इसका थियरी भी अटेम्प्ट कर लोगे। सबको पता है थियरी में फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर या तो उसकी हाफ लाइफ आती है या तो कभी कभी रेट लॉ रेट कॉन्स्टेंट आता है और कुछ नहीं आता इस चैप्टर में से। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, जैसे मैं मान लेता खोल के ही दिखा देता हूँ इसमें से आता क्या है। अपने पास टाइम है ना, तो आज मैं एक ही लेक्चर लूंगा, एक लेक्चर के बाद अगर मोहसिन सर, शायद उसके बाद मोहसिन सर ले लेंगे दूसरा, ठीक है। तो किधर है अपना, इधर 11 मैंने खोल दिया, टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ। तो आज बहुत जल्दी हो गया लेक्चर खत्म, है ना। मुझे भी नहीं पता था कि इसमें इतने कम न्यूमेरिकल था, मैंने तो पढ़ लिया, एक्स्ट्रा पढ़ के ले लिया था। केमिकल का है, देखो इसका मैं इंपॉर्टेंट भी टिक कर देता हूँ, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये सब नहीं आता है। इंस्टेंटेनियस एक बार पूछा है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से। इंस्टेंटेनियस इंपॉर्टेंट है, एवरेज कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। एवरेज के बेस में न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे एक थियरी में न्यूमेरिकल है, वो एवरेज का एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का वो एग्जाम में पूछा है, इसका न्यूमेरिकल पूछता है, थियरी के अंदर रहे, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक में टिक करवाता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे थियरी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको डायरेक्टली आना है रेट लॉ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है, हायर चांसेस है इसके आने। कितने की है सर? हाँ, कितना इसको कितना बताना पड़ेगा एग्जाम में? अरे बहुत कम रहता है, बोल क्या बोलते हैं मालूम, डिफाइन रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट डिफाइन ऐसा करना बोलते हैं, पड़ेगा कभी बोलता है सर। एक्सप्लेन सबसे रेट लॉ। पहले तो देखो ऊपर ऊपर वाली लाइन, अच्छा इधर तक ही लिखना पड़ेगा ना 6.2 जिधर खत्म होता है, या फिर हाँ, नीचे तक वेयर के इज अ रेट कांस्टेंट तक प्रोपोर्शनल कहाँ है, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन देखो यहीं पे, ये रेट ऑफ कांस्टेंट? रिएक्शन हाँ है। इधर ही ये है, वर्ड इधर ही है, सब नहीं इसके भी लिखे, ये सब जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में थोड़ा इसमें ऊपर है। एक्सप्लेनेशन हाँ है। देखो यहीं पे डेफिनेशन, यहाँ तक ये हो गया खत्म, ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहीं तक है बस। उसके बाद नीचे का अगर एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल तो बहुत सारी, देखो राइट तक गई है एग्जाम्पल, इतना ही लिखना रहता है बस। रेट कांस्टेंट की भी इक्वेशन क्या है कि मान लो अगर किसी रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की जो वैल्यू वो यूनिटी रहेगी, यूनिटी मतलब A1 रहेगी, तब तुम्हारा रेट कांस्टेंट बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन। वही चीज घिसा पिटा के नीचे लिखी। अगर आपका रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट हो जाए कॉन्सेंट्रेशन के, है ना, या यूनिटी हो जाए कॉन्सेंट्रेशन के, तब आपका रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं लिखा है ना, समझ में आया, इजी है। अब ये आता है एग्जाम में, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वो जब है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कभी पूछा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लो, सिर्फ डेफिनेशन, यहाँ पे ना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है चैप्टर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल और कुछ नहीं पढ़ना। एक्सप्लेनेशन बोलेगा अरे सर ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, मैं बोलूंगा मत पढ़ो, आप लोग को सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है इसकी और एग्जाम्पल बस। ये चैप्टर में ज्यादा कंटेंट नहीं आता है। उसके बाद आते हैं मॉलिकुलरिटी एलिमेंट्री, ये बहुत नहीं पूछा, कभी पूछा ही नहीं है एग्जाम में, तो मेरी तरफ से तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अच्छे मार्क्स से तो पढ़ लेना है क्योंकि बहुत ईजी है। दूसरा अगर पढ़ोगे तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन एंड एग्जाम, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने का ये इसके अंदर, समझ गए। फरहान साइमा का तो ये टेबल पढ़ लेना, ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे, ठीक है। अगर ये पढ़ लेते तो तुम्हारा पूरा कंटेंट कवर हो गया, अंडरस्टूड। या पॉइंट कम है तो ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे तुमको डाइजेस्ट में। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो जितने स्टार देना है उतने दे दो। एग्जाम में कई मरतबा पूछा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे सर मैंने फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा, जीरो ऑर्डर मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है और जीरो ऑर्डर का, सब मर्ज हो जाता है डर के बारे एग्जाम में। तो याद रखना, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, फाइनल फॉर्मूला याद रखना, तो उसका एक ही ट्रिक है, इसके न्यूमेरिकल करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो उसके हाफ लाइफ भी होगा, देखो हाफ लाइफ कहीं होगा छुपा हुआ, ये देखो ये है, नहीं 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 कहाँ है हाफ लाइफ, ये देखो मिल गया हाफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। इस पे थियरी क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल तो देख ही लिए। ग्राफ तुम्हारी मर्जी, समझना तो समझो क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाता है, ग्राफ इतने नहीं पूछते जितना इनका जीरो ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें टीचर जो एग्जामिनर है ना कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंस हल्का सा है, मतलब मेथड स्टार्टिंग का स्टेप सेम है, फॉर्मूला अलग हो जाता है पर स्टेप काफी सेम जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, सेकंड
है ना। इसकी भी हाफ लाइफ पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर तुम बोलोगे सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोलोगे फास्ट ऑर्डर। ठीक है, इसका सूडो फर्स्ट ऑर्डर ये नहीं पूछता, ये कभी पूछा नहीं, लेकिन पढ़ लेना है तो पढ़ लेना। एक्स्ट्रा कोरियन थियरी तो पढ़ाया ही नहीं है ना मैंने, ये सब तो था ही नहीं, इस बार कैंसिल करा दिया गया। फिर ये आरएनएस इक्वेशन भी नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं है ना। तुम देख सकते हो ऑलरेडी चैप्टर को ऑलरेडी छोटा किया गया। और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कभी नहीं पूछेगा, उनको पता है ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चा क्रैक कर लेगा। समझ गए पर, इसलिए ये नहीं पूछता। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये न्यूमेरिकल में दिख रहा है तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, बोला था रेट लो, पर ये तो थ्योरेटिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल पूछता है। सॉरी, इसका न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू दी रहती है और बोलता है कि इसकी सब वैल्यू के आंसर फाइंड आउट करो। मैं ये शायद इसमें इसमें नहीं है, इसमें वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे, मिक्स कर दिया है, स्प्लिटिंग बहुत है इसमें क्वेश्चन की। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, नहीं नहीं, व्हाट इज द रिलेशनशिप अबाउट, हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें, सिंपल टाइप बोला कि इन सब का रिलेशन बताओ, तो एकदम इजी है, नाइट्रोजन बराबर है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बराबर ऐसा। बोलने का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट ये बनेगा उतना ही अमाउंट ये भी बनेगा और उतने ही अमाउंट पे प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी हर एक चीज इक्वली होती है। तो इक्वल का साइन लगाना है और रिएक्शन साइड में नेगेटिव साइन लगाना है और प्रोडक्ट साइड में प्लस का साइन लगाता है, पता है ना ये कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो नहीं है वो क्वेश्चन, नहीं है, चलो अच्छी बात है नहीं है। तो रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप, देखो ये भी एक न्यूमेरिकल का ही हिस्सा है, ये जो रिएक्शन है ना, पर इसको दिया नहीं है न्यूमेरिकल में, बोल रहा है कि 2 स्टेप यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, आपको क्या करना है इसमें से जो अननेसेसरी स्टेप है ना उसको काट के इसका फाइनल प्रोडक्ट बताना। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। देखो मैं यहीं पे तुम लोग को समझा देता ऐसा, तो लाइन खींचो, नेट रिएक्शन बताना है। देखो अपोजिट में कोई रिपीट हो रही है क्या चीज, देखो NOCl2 रिपीट हो रही है, तो काट दो उसको डायरेक्टली, बचा क्या NO+Cl2+NO, तो जो बचता है ना अपोजिट होना चाहिए, उसको ही काट सकते, वरना सेम टाइप हो तो वो ऐड होता है, तो NO हो जाएगा 2NO होगा कि दोनों सेम साइड में। उसके बाद Cl2 लिखा मैंने, ये बरोबर है, ये नहीं आएगा, ये गलती से मैंने NO लिख दिया। फिर प्रोडक्ट में क्या आएगा, सिर्फ NOCl आएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, कि कंफ्यूजन हो रहा है। देखो अपने आप फॉर्मेशन ऑर्डर भी सही हो गया, जो अपोजिट में उनको काट देने का, ये मिल गया आप लोग। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट की ऑन है, जो शुरुआत में रिलीज होता है और बाद में कंज्यूम हो जाता है, तो मैंने कहा ये NOCl2 है ना, वो इंटरमीडिएट है। कितनी स्टेप है इसका, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, तो मॉलिक्युलरिटी की बात करूंगा तो स्टार्टिंग में 2 रिएक्शन है तो ये बायोमॉलिक्यूलर है, सेकंड स्टेप में भी 2 स्टेप और रिएक्शन 2 रिएक्शन है तो ये बायोमॉलिक्यूलर है। समझ में आया कैसे किया, ये डाउट आया तुम लोग को, फटाफट तो नहीं ठीक कर है सर, पाना। समझा। ये बहुत इजी है, डाइजेशन में देखो बोलेगा सर बहुत इजी है, एग्जाम में आता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, लेकिन जब सॉल्व करोगे तुम लोगों ने, अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसको न्यूमेरिकल में दिया ही नहीं इसमें, वैसे देना चाहिए था, पता नहीं क्यों। चलो हो गया अपना। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से तुम लोग 100% अटेंड करो। मैंने देखो कितना कम टिक मार्क्स दिया है, मैंने क्या बोला, रेट लॉ पढ़ो। सर इसमें से कुछ अरे ऑलरेडी तुम लोग को पूरा एग्जामिनर है, एक्चुअली ये बड़ा चैप्टर है पर इतना ज्यादा कटिंग हो गई ना इसके अंदर कि बचा क्या, जो बचा वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में वही आने वाला है जो बचा। समझ में आया कहे स्कूल तुम, तो इसलिए चैप्टर को मैं चाहता हूँ 100% दो इसको, इतने कम न्यूमेरिकल इतना कम थियरी है, अरे उड़ा सकते हो तुम एग्जाम में, और इसमें से अच्छा खासा वेटेज आएगा। कितने वेटेज का ये चैप्टर है, ये 4-6 का होगा, तो ये 6 मार्क्स के लिए आ ही जाएगा ये चैप्टर। तो अगर 6 का आता है पूरे 6 के 6 निकाल सकते हो इसमें। समझ गए, तो ये चैप्टर छोड़ो मत, इसको पूरा अटेम्प्ट करो एनी। ओके, तो आज अपना सेशन जल्दी खत्म हो गया, तो अपन जल्दी इसको